के ऊपर क्या बीतती है वो मैं समझ सकती हूँ। एकदम इतनी फी हाइक करना 1200%, तो बहुत ही गलत बात है। बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है एकदम। और जो एक फंड क्रंच पीयू के सामने है, एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हम मानते हैं। तो आज पैसे के कारण यहाँ पर स्टूडेंट्स को हार्डशिप फेस करनी पड़े, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हमने आखिरी दिन में राज्यसभा में उठाया भी था ये मुद्दा, और लेकिन इसको मैं समझती हूँ कि और ज़्यादा अच्छे से हमें उठाना पड़ेगा। केंद्र में हम ज़रूर उठाएंगे। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स पंजाब चीफ मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर से मिल चुके हैं, तो सबको मिलजुल कर पंजाब यूनिवर्सिटी के हालात ठीक करने होंगे। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार, तब यहाँ पर फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे में से कितने मंत्री एमपी थे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट रहे, और खुद प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो कभी इस तरह की यहाँ पर दिक्कत नहीं आई है। लेकिन आज जो ये दिक्कत है एक और दूसरी ओर वो पास ऑन हो रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो इसको पूरे को एक होलिस्टिक व्यू इसका लेकर कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी दिक्कत ना हो। फी हाइक एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, लेकिन वो बड़ा सोच समझकर देखकर और एक ढंग से किया जाता है, ऐसे नहीं कि जैसे 1200% एकदम हो गया। तो इन सभी कारणों को देखते हुए इस सरकार को देखना होगा, जहां पंजाब सरकार देखेगी, लेकिन केंद्रीय सरकार को देखना है कि क्या बात है कि किसी ना किसी कैंपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होती रहती हैं। यहाँ भी अगर प्रोटेस्ट हुआ तो उस पर बच्चों को, कितने बच्चों पर केस किए गए, सेडेशन के केस हुए। अब सेडेशन का केस आप ऐसे बच्चों पर इस उम्र में ऐसे लगाएंगे, तो ये कोई सरकार की ओर से समझदारी की बात नहीं है। और जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ और सब हुआ, तो ये तो बड़ा सोच समझकर, क्योंकि ये एज, हम सभी इस एज से गुजरे हैं, तो सब समझ सकते हैं। तो इसको सेंसिटिवली और समझदारी से और बच्चों को समझाते हुए इससे निपटना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं वो कैपेबल नहीं है यहाँ की जो स्थिति है उसको सुधार पाने में, या फिर दूसरी तरफ अगर बात करें जो वित्तीय घाटा है पंजाब यूनिवर्सिटी का पिछले 4 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पंजाब सरकार की बात करें, उनका कहना है कि उनके वित्तीय हालात स्वयं ठीक नहीं है, तो 20 करोड़ की राशि जो देते हैं वो उसको बढ़ा नहीं सकते, तो कहाँ हल निकलता है? देखिए, ये आज एक दिन में तो पैदा नहीं हुई है। पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं, केंद्र में जब एनडीए सरकार आई और यहाँ पर पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, तो ये तो पूरी तरह से वो लोग जिम्मेदार हैं इसके। तो आज के दिन, क्योंकि ऐसी खराब लेगेसी अकाली बीजेपी सरकार पंजाब सरकार के लिए छोड़कर गई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उसके बावजूद पंजाब सरकार, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जो हमारी प्राइड है, इसकी ओर, इसके फाइनेंसेस की ओर पूरा ध्यान देगी। रही बात एचआरडी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं पूरी तरह से जिम्मेवार ठहराती हूँ कि उन्होंने जो अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा पाए हैं, और एक के बाद एक कैंपस में जो हमारे यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो इनकी एक बहुत गलत नीति का नतीजा है। वीसी की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बात करें और फाइनेंसेस को ठीक करें, ओपन करें बात को, लेकिन केंद्रीय सरकार को और ज़्यादा इसे देखना होगा। मैम इसके साथ एक वीआईपी कल्चर लाल बत्ती का ये ख़त्म करने जा रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? ये तो कैप्टन साहब ने किया है 3 साल से। यहाँ पर जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सो कॉल्ड, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? आज कौन सी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं? ये पंजाब में पहले किया है, सबसे पहले हमारी कांग्रेस की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, और अब ये फॉलो करके क्या अपना वो मीडिया पर जैसे ये करते हैं, आप देख रहे हैं उसका नतीजा। मैम, आज एसवाईएल को लेकर भी एक मीटिंग है दिल्ली के अंदर। आपको लगता है कि इस मीटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं जो ये पिछले काफ़ी समय से समस्या चली आ रही है उसका कोई हल निकल सकता है? बहुत सालों से चल रहा है ये, और सुप्रीम कोर्ट तक मामला लंबित पड़ा रहा बहुत, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेवारी लगा दी है केंद्र सरकार की। हम पहले भी कहते थे कि ज़्यादा इसमें अब जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की, उनको इसमें लीड लेनी पड़ेगी, खुद मोदी जी को इसमें लीड लेनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि क्या हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए?
हरियाणा को अपना हक मिलना चाहिए और पंजाब अपना पक्ष जैसे रखता है, लेकिन मैं समझती हूँ दोनों भाई भाई हैं। हरियाणा पंजाब भाई भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, तो दोनों भाई इसमें वो करें कि दोनों के लोगों को। व्यक्तिगत तौर पर आप भी एक सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, बिल्कुल, हरियाणा से भी संबंधित, बिल्कुल हरियाणा से हूँ। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हरियाणा को हक मिले, हरियाणा को बिल्कुल हक मिले, लेकिन इसकी जिम्मेवारी मैं फिर कह रही हूँ केंद्र सरकार को और मोदी जी को उठानी पड़ेगी। बीजेपी विधायकों में इन दिनों काफी गहमा गहमी का माहौल है, बगावत पर हैं हरियाणा के बीजेपी विधायक और उमेश अग्रवाल के खिलाफ FIR तक दर्ज कर दी गई है। लगता है कि तो आप देख सकते हैं कि क्या कारगुजारी है इन लोगों की कि क्या FIR है, कब के क्या कंटेंट हैं, कब का क्या, तो वो तो ठीक है, इनको खुद देखना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार अपने ही MLAs को नहीं संतुष्ट कर सकती, वो जनता को क्या संतुष्ट करेगी? ये तो ये प्रतिबिंबित करता है कि हरियाणा में जो स्थिति, दयनीय स्थिति हो गई है, चाहे सरकार की है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की है, चाहे इनके विधायकों की है, और सबसे ज्यादा जो जनता की है, वो रिफ्लेक्ट करता है। राहुल गांधी जी ने बूथ लेवल पर एक कमेटी का गठन किया है, 40 सदस्य शामिल किए गए हैं। तंवर गुट से उसमें कोई भी सदस्य शामिल नहीं है, सपेंद्र हुड्डा को शामिल कर दिया। देखिए, इसमें कोई गुट की बात नहीं होती, इसमें कोई गुट की बात नहीं है। तो देश भर से उन्होंने 40-45 लोग देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो ये तो और बढ़ सकते हैं, उसमें क्या बात है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें इतने नैरो संकीर्ण दृष्टि से इसको समझना चाहिए कि कौन गुट है, क्या गुट है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता? अच्छा, लेकिन एक बात है, पहला मुद्दा यूनिवर्सिटी का है, बाकी मैं, चलो आप जो कह रहे हैं मैं बैठी हूँ, वो मुद्दा रहेगा। लेकिन आखिरी सवाल, कांग्रेस की अगर बात करें हरियाणा के अंदर गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर है, उनको हटाने तक की मांग कर दी गई है कुछ नेताओं ने कांग्रेस के। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी यहाँ पर नहीं करूंगी। सार्वजनिक रूप से इन चीजों पर कोई बात करने का कोई मतलब नहीं। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, देखा जाएगा। फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा सर्वोपरि है और इस पर इसके फंड्स का और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से उनको निभानी चाहिए और उसमें वो पूरी तरह से फेल हैं। मैम, कल सांसद किरण खेर ने ये भी कहा है PU के मुद्दे को लेकर कि PU को JNU बनाने की कोशिश की जा रही है, रामदास यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, कॉलेज बनाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो पथराव हुआ था उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैंने पहले ही कहा कि इस तरह से जो कि इस एज के बच्चे हैं, उनको सही दिशा देने की बजाय अगर उन पर आप सेडिशन जैसे चार्जेस लगाएंगे और ऐसे बच्चों को अभी से गुमराह करेंगे और उनको अपनी नैरो सोच के तहत लाना चाहेंगे, तो आपने दुनिया भर में देखा है और इतिहास गवाह है कि बच्चों के दिमाग को, उनकी सोच को आप ऐसे नहीं दबा सकते। यूनिवर्सिटीज़ का एक खुला वातावरण होना चाहिए ताकि यहाँ पर यंग माइंड्स पनपें। आगे के ये हमारे लीडर्स हैं, चाहे किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो उनको अगर आप अभी दबाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, तो ये आपकी जो एक छोटी सोच है उसको दर्शाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच है। आपने देखा है जगह जगह हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, लेकिन सेडिशन के चार्जेस तो बाद में लगे थे, पथराव पहले किया गया था, उसके बारे में आप क्या? उसको ये ठीक से डील करें, सहानुभूति से डील करें और देखें कि कौन सही मायने में गलत है और कौन नहीं है गलत। मैम एक CPL परिवार पाजी पीछे हो जाओ यार। मैम ये चपन्ने लड़का बैठा है। अच्छा,
थोड़ा सा भाई स्पेस दे दो आराम से ना। मैम इधर बैठ ये लड़का लास्ट ईयर करता है नेक्स्ट वीक ये पार्टी भेजता है। एक बार पूरा तो मुझे यहाँ का बताओ पहले मुद्दे के बारे में। जो इंसिडेंट हुआ मौजी भाई मैं बताता हूँ मैम, हमारी 17 डेज से यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक चल चेन अंग स्ट्राइक चल रही है ना। हमारा जो मुद्दा है फीस का मुद्दा है कि 1200 मुद्दा है कि फीस जो रोल बैक करें। हमने 12-13 दिन पहले कैप्टन जी को ही मिले थे, कैप्टन अमरिंदर जी को कि हमारी हेल्प करो। तो परसों मत हमने हमारे जी को मिल तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कल कि हम हेल्प करेंगे स्टेट। अब हमारा प्रेशर है कि इनोसेंट बच्चे हैं उनको तो निकाल लो, तो जिन्होंने पत्थरबाजी की वो अलग बात है, जो इनोसेंट है उसमें भी कई 52 स्टूडेंट्स और जो फाइनेंशियल क्राइसिस उसके बारे में चर्चा किया जाए और हम उसमें पूरी ग्रांट लीज बट उनका हाँ। लड़का फर्स्ट ईयर का है या चेन अंग स्ट्राइक में बैठा है। वहीं मौजूद थे राज्यसभा में, और उन्होंने हमको, क्योंकि हमने दोनों बातें की, हाइक का भी और दूसरा कि जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ और इतना गलत जो हुआ। बढ़ती थी मैम, पर इतनी कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। ये तो मतलब पर्सनली अटैक हो रहा है स्टूडेंट को। भाई बैठ जाए भाई सारे बैठ जाओ ना। पक्का जी पार्लियामेंट में नेक्स्ट सेशन में और मैम आज आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करवाइए। लेटर मैम अपनी तरफ से